हम लोग यही कहेंगे ज्योति मौर्य गलत हैं, आलोक मौर्य बहुत सही हैं। अपने मेहनत से पढ़ा लिखा कर उनको एसडीएम बनाया, उन्होंने बाद में उनको बहुत बड़ा धोखा दिया। जो ज्योति मौर्य हैं उनके आचरण से पूरे देश में मान सम्मान खत्म हो गया। जिसने पार्टी के पेट पर लात मार देनी गलत है, स्कूल सब गलत है। ये काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य का, जो 2010 में अपने पति से शादी करती हैं और शादी करने के बाद वो जिस गांव में आती हैं उस गांव में मेरी मौजूदगी है। आजमगढ़ ज़िला है और आजमगढ़ ज़िले में एक गांव है, उस गांव में मैं उपस्थित हूं और ये आलोक जी का गांव है। छोटा सा चौराहा है, यहाँ पे आलोक हमेशा आते जाते रहते हैं। ये क्योंकि देश के कोने कोने में आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जो ज्योति मौर्य जी एसडीएम बनते ही अपने पति को ठुकरा देती हैं। आलोक मौर्य जी को जानते हैं? हाँ, जानते थे कि उनके पिताजी टीचर थे, गोपालपुर पढ़ाते थे और जमकी में भी शायद यहीं से रिटायरमेंट हुए हो और अच्छा परिवार मैंने सुना हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं। जैसे कह सकते हैं कि आलोक मौर्य जो उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य जी 2010 में उनकी शादी होती है, अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर कर्जा लेकर इस काबिल बना देते हैं कि एसडीएम बन जाती हैं। अब फिलहाल अपने पति को छोड़ करके दूसरे गैर मर्द से संबंध भी बनाती हैं, उनके साथ रहने का सवाल भी खड़ा करती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहिएगा? ये गलत है, जो इनकी महिला हैं ये गलत हैं। इनको सोचना चाहिए कि इतना हमारे ऊपर समय दें, पैसा खर्चे के, हमने किसी तरह से इनके साथ देना चाहिए, अच्छे तरह से साथ देना चाहिए इनका। उनकी 2 बच्चियां हैं, बच्चियों को भी छोड़ दी हैं और मनीष जो कमांडेड ऑफिसर हैं वो कहता है भाई वो भी ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं, उनके साथ इनका प्रेम प्रसंग भी ज्योति मौर्य जी का भी चल रहा है और ये खुलासा भी हुआ है। इससे तमाम लोग जो है कि नाराज़गी भी जता रहे हैं और ये आलोक मौर्य जी शासन से प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पर इनकी कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ये गलत है या सही है? ये सुनवाई करना चाहिए, गलत है। ये सुनवाई सर्वप्रथम करना चाहिए। उन लोगों को सरकार को तत्काल इन पर निगरानी करनी चाहिए कि ये लोग क्यों गलत कर रहे हैं और रोक कर न्याय दिलाना चाहिए सरकार को। न्याय दिलाना चाहिए। अब फिर यह न्याय दिलाना चाहिए क्योंकि ये भी ज्योति मौर्य जी कह रही हैं कि इन्होंने हमारा व्हाट्सएप चैट जो है वो हैक किया है। इसी सब संदर्भ में उनके ऊपर मुकदमा भी कर दी है दायर और उनसे तलाक लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि तलाक होगा या नहीं होगा? अब इसके बारे में इतना अधिक जानकारी तो नहीं दे पाएंगे आपको हम। भरसक के लोग मिल जाएं, मिलजुल के रहें तो अच्छी बात है। हाँ, उनका परिवार अच्छा है, आलोक मौर्य जी का परिवार कैसे? जैसे वो शिक्षा विभाग से जुड़े थे, उनका सारे परिवार अच्छे हैं। जो टीचर रह चुका है, जो दूसरों को शिक्षा दे रहा तो अपने परिवार को ऐसे नहीं शिक्षा देगा, तो अच्छे हैं। उनका परिवार अच्छा है और वो मौर्य भी ठीक है, अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं। जो ज्योति मौर्य एसडीएम जो उनके ऊपर बार बार ब्लेम लगा रही हैं, ये सरासर गलत है। ऐसी महिलाओं के लिए समाज में कोई जगह है या नहीं? नहीं है। क्योंकि आलोक मौर्य जी से शायद इनकी मुलाकात अक्सर आए दिन होती भी रहती थी। यहाँ पे जितने लोग हैं ये लोग सभी लोग बता भी रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, बिलाल। आलोक मौर्य जी को जानते हैं आप? जी। कैसे जानते हैं? मतलब घर बाजू में, ये बगल में ही आपका घर है। अच्छा, उनका परिवार कैसा है? आलोक मौर्य जी कैसे लोग हैं? ठीक ठाक है लोग ठीक ही ठाक। जो उनकी पत्नी एसडीएम जो बना दिया, पढ़ा लिखा कर आलोक मौर्य जी काफ़ी पैसा खर्चा किए हैं, कर्जा लेकर पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दिए हैं, तो जो है कि बार बार उनके ऊपर ब्लेम क्यों लगा रही हैं ज्योति मौर्य? ये सरासर गलत है। मतलब ज्योति मौर्य को ऐसा करना नहीं चाहिए, ये गलत कर रहे हैं जी। तो क्या ये सही है या ज्योति मौर्य जी सही है या गलत? गलत है, ये गलत है। मतलब आलोक ने कर्जा लेकर पढ़ाया, मतलब सबसे मतलब वो लिया, मतलब जो एडवांस पैसा लिया और उसके बाद मतलब सूद ब्याज लिया, पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने के बाद मतलब उसको एसडीएम बना, तो मतलब एसडीएम बनने के बाद गलत किए ना। ज्योति मौर्य जी कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं ये हमारी मजबूती है, हम अपने दिमाग से, अपने लगन से हम पढ़ लिख कर इस काबिल बने हुए। आलोक से ही बने हैं ना मजबूती। आलोक नहीं रहता तो मजबूती कैसे बनती हो? आलोक ने उसको पढ़ाया लिखाया, कर्जा लिया इनसे उनसे, मतलब अब कर्जा भरा भी हो अपने सफाई कर्मी के अथवा से माध्यम से। लोग पढ़ने के बाद एसडीएम बने, एसडीएम के बाद वो फिर दूसरे के इधर गए, तो वो लोग ये सारा सब गलत है ना। एसडीएम ज्योति मौर्य इस समय प्रेम प्रसंग में चल रही हैं मनीष दुबे के। मनीष दुबे के प्रेम प्रसंग में चल रही हैं क्योंकि उनके जाल में पता नहीं कैसे फंस जाती हैं और अचानक अपने पति को छोड़ भी देती हैं। 2 बच्चियां भी हैं, वो भी इस समय अनाथों की जिंदगी जी रही होंगी शायद। क्या ऐसे महिलाओं को समाज में जगह मिलना चाहिए या नहीं? नहीं।
क्योंकि ये सरासर गलत है। गलत है। क्या कहिएगा आप? क्या कहेंगे, हम लोग यही कहेंगे ज्योति मौर्य गलत हैं, आलोक मौर्य बहुत सही हैं। अपने मेहनत से पढ़ा लिखा कर उनको एसडीएम बनाया, उन्होंने बाद में उनको बहुत बड़ा धोखा दिया। वो चाहते यही हैं कि उनकी 2 लड़कियों से उन्हें मिलना दिया जाए। बहुत गलत उन्होंने किया ज्योति मौर्य उनके साथ। ज्योति मौर्य बहुत गलत कर रही हैं। एसडीएम बनाया, उन्हें पढ़ा लिखा कर बनाया, उन्होंने एक पाई का पैसा लगाया उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया उनके साथ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ये अच्छा ये बताइए चाचा जी, आलोक मौर्य को जानते हैं? हाँ हम जानते हैं। नजदीकी में घर है आपका? हाँ हमारा करीबी घर है। करीबी घर है। कैसे परिवार है वो लोग? अच्छे परिवार थे पहले, पहले अच्छे परिवार थे, अब भी अच्छे थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो ज्योति मौर्य हैं उनके आचरण से, मतलब उनके परिवार का नहीं, पूरे देश में मान सम्मान खत्म हो गया। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे तमाम चैनलों पे ये टीवी चैनलों पे भी वायरल चल रहा है, देश के कोने कोने में बैठा हर वो शख्स ये जानने का प्रयास कर रहा है जो उनकी लव स्टोरी है मनीष दुबे के साथ में। एसडीएम ज्योति मौर्य की लव स्टोरी मनीष दुबे के साथ इनका चक्कर होता है और उनके पति ये भी दावा करते हैं कि हमने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा भी है। फिर भी ज्योति मौर्य जी ये मानने को तैयार नहीं है। ये बार बार मनीष आलोक मौर्य के ऊपर ब्लेम पे ब्लेम लगा रही हैं। क्या ये सच्चाई है? अब सच्चाई तो देखा नहीं गया कि पकड़े कि नहीं पकड़े, वो तो वही जान सकते हैं। आलोक मौर्य जाने के, हम लोग करीब नहीं तो क्या जान पाएंगे। पर ये जिस तरीके से रो रहे हैं, जिस तरीके से आलोक जी रो रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्या इन्हें न्याय मिलना चाहिए या नहीं? जरूर मिलना चाहिए। वो तो सरकार न्याय देगी ना, आलोक क्या न्याय देगी? न्याय तो योगी सरकार को देना चाहिए ना। कि ऐसा ही देश में अगर भ्रष्टाचार होता रहेगा तो कौन किस पर विश्वास करेगा, कौन किसके लिए मान्य रहेगा? कुछ रहेगा, चाहे आपकी भी परिवार ऐसी करे तो सबका विश्वास खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वो तो सरकार को न्याय देना हमको आपको थोड़ी है। सत्य क्या है? यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी थोड़ा बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हाँ ये बताइए चाची जी, यही घर है आपका? हमान का यही जगह, हमान कहीं जात है। यही मकान है आपका? हाँ का हमने बगलिया में। आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का जो वीडियो चल रहा है इस समय, ज्योति मौर्य जी अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ में रह रही हैं, तो क्या कहेंगे ऐसी महिलाओं के लिए? क्या कहे? गलत कहेंगे आप? ज्योति मौर्य एसडीएम बनते ही गलत तरीके से अपने कार्य को निर्वहन कर, अपने पति के पेट पर लात मार देनी गलत है। स्कूल सब गलत है। उनके पति पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिए हैं कि आज वो एक अच्छे लहजे पे बैठ जाती हैं, एक पीसीएस अधिकारी हो जाती है एसडीएम, और अपने बच्चे को, अपने पति को, तमाम परिवार को छोड़ करके किसी गैर मर्द के साथ हो रहती हैं। क्या ये गलत है या सही? गलत है, कुल गलत है। तो ऐसे महिलाओं को क्या अपनी बहू और बेटियां के समान रखना चाहिए या नहीं? नहीं, कुल गलत है। दादी क्या कहा था ज्योति जी का सही औरत है? नहीं गलत है। गलत है। गलत और है। आलोक मौर्य जी वो सही है। वो सही है। हाँ। वो रो रहे हैं तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए नहीं? कैसे मिली? हाँ हमने कहा देखा मोहल्ला हुआ लौकत हुआ। हाँ मतलब आप एकदम नजदीक के हैं उनके। हाँ घर के बगल कह सकते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए ज्योति मौर्य जी से आप लोगों की मुलाकात हुई है कभी? नहीं के देखबा न कैला 4 दिन यहाँ रहती नहीं है तो मुलाकात करती? नहीं 4-5 दिन तो रानी लेके चल गए ना, फिर तब से 2010 में जब उनकी शादी होती है तो शादी यहीं पे होती है, यही उनका घर है, और शादी होने के बावजूद वो लेके इलाहाबाद चले जाते हैं, वहीं रहती हैं, वहीं पढ़ा लिखा के एसडीएम बना देना। और आज वो इस कदर बदल चुकी है कि अपने पति को मारने की धमकी भी दे रही है। मार भी दी है तो कोनो सही ना, बेचारा नहीं है तनी उठू करत मार तो देबे करिए, ओकर सजा मिलने की चाहिए उनके। हाँ क्योंकि एसडीएम है, उनकी पावर है, वो मरवा सकती है। तब तना क्या कहें? पावर है, कुछ भी वो कह सके नहीं भाई, उनका पावर है समाना। हाँ फिलहाल यहाँ तमाम सारी महिलाएं, तमाम लोग हैं, सब लोगों से बातचीत करके भी अच्छा लगा। फिलहाल इन लोगों से जानकारी ली, और ये आजमगढ़ का एक छोटा सा चौराहा है और ये आलोक जी का ही चौराहा है, और इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है। और फिलहाल मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।